निकले हैं। तो तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां कई सारे मंत्री भी पहुंचे थे। स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री बन्ना गुप्ता भी पहुंचे थे और कई मंत्री भी वहां पहुंचे थे। तो सीएम आज प्रोजेक्ट भवन पहुंचे, कार्यों की समीक्षा की। आज हम लोगों ने बहुत गंभीरता पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में समीक्षा की है और समीक्षा के उपरांत जमशेदपुर में जैसे जो प्रतिबंध लगाया गया था, कपड़ा दुकान है, जूता की दुकान है, ज्वेलरी है, ये सबको जो है सारे चीज़ों को मुक्त कर दिया गया है और मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर को भी मुक्त कर दिया गया है। लेकिन सभी चीज़ें 4 बजे शाम तक के लिए ही रहेंगी और दूध के ऊपर जो प्रतिबंध है वो हटा दिया गया है। साथ में जो सरकारी हमारे जो सेवक हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनका 50% जो है उनका प्रेजेंटेशन रहेगा, मतलब वो रहेंगे और बाद बाकी चीज़ें यथावत रहेंगे। बन्ना जी, जो वीकेंड कर्फ्यू लगा था वो भी नहीं, वो सारा अभी हटा दिया गया। वीकेंड कर्फ्यू नहीं रहा ना, वो जैसा अब चल रहा था वैसा चलेगा, लेकिन ये सारी चीज़ों को मुक्त कर दिया गया है। बात समझ गए? कोई कंफ्यूजन नहीं ना आपको? नहीं, फिर देखिए, बाजार 4 बजे तक खुलेंगे। जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उतना आप सुन लीजिए और विस्तार में आपको लिखित जो है विभाग से मिल जाएगी। लेकिन आपको जो मूल बातें हैं वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि फिर क्या होता है कि कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है और कन्फ्यूजन में कोई चैनल कुछ चलाता है, कोई चैनल कुछ चलाता है, तो ऐसी अव्यवस्था की स्थिति नहीं बने, इसके लिए जो मुख्य बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन विस्तार से विभाग के द्वारा आपको पीआरडी से सूचना उपलब्ध होगी। हमने ये बताया आपको कि दूध इस व्यवस्था से उसको छूट मिलेगी, क्योंकि दूध खराब होने वाली चीज़ है। हमने ये आपको बताया कि जो मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर खोले जाएंगे, जितने बाजार वगैरह हैं वो 4 बजे तक खुले रहेंगे। जमशेदपुर में जो जूता, कपड़ा, सोना चांदी की जो दुकानें थी उनको खोल दिया गया है। उसके पहले राज्य के सभी जिले में खोल दिया गया था, केवल जमशेदपुर में रोक लगी थी। ठीक है। सरकारी सेवक जो है 50% सरकारी सेवक जो है अपनी सेवा देंगे। ठीक है। और बाद बाकी विस्तार से आपको पीआरडी से मिलेगा। ये कहा कि जो आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई, सीएम अध्यक्षता उसकी कर रहे थे, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी उसमें मौजूद थे और सीधे तौर पर यह कहा गया है कि जो मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर हैं वो खोले जाएंगे और दूध को इस से अलग रखा गया है। दूध पर छूट रह गई, क्योंकि दूध जो है वो खराब हो सकता है, इसलिए उसे छूट दी गई है। और ये डिपार्टमेंटल स्टोर और मॉल जो खोलने की बात कही गई है, ये 4 बजे शाम तक ही खुलेंगे। और वहीं जमशेदपुर में जो सोना चांदी, कपड़ा, जेवर की दुकानें जो हैं, जूता चप्पल, उसकी भी खुलेगी वहां पर, लेकिन सभी दुकानें 4 बजे शाम तक ही खुलेंगी। लेकिन जो दूध की दुकानें और दूध जो है उसको इस दायरे से बाहर रखा गया है, उसमें छूट दी गई है। तो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह पर बैठक में चर्चा हुई और आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई। सीएम इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी उसमें मौजूद थे, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है कि जो मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर हैं वो भी खोले जाएंगे, लेकिन 4 बजे शाम तक ही इन्हें खोलने की इजाजत होगी। वहीं दूध को इस से अलग रखा गया है, उसको छूट दी गई है। जो दुकानें, जो दूध की दुकानें हैं, उसको इस व्यवस्था में छूट मिली है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई और इस बैठक में ये अहम निर्णय लिया गया। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर यह बैठक हुई थी और जिसमें ये अहम निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी इसमें मौजूद थे। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि अब जो डिपार्टमेंटल स्टोर और मॉल हैं उसे भी खोला जाएगा, लेकिन शाम 4 बजे तक ही इसे खोलने की इजाजत होगी।
तो बात अगर जमशेदपुर की करें तो वहां भी छूट दी गई है और जो सोने चांदी कपड़ा और जूता चप्पल की जो दुकानें हैं वो भी जमशेदपुर में खुलेंगी। इससे पहले राज्य के जो जमशेदपुर को छोड़कर सभी 22 जिले थे वहां पर इसकी छूट थी, लेकिन जमशेदपुर में ये छूट नहीं थी। लेकिन अब जमशेदपुर में भी ये छूट रहेगी और शाम 4 बजे तक सभी जगह दुकानें खुलेंगी और सभी बाजार खुले रहेंगे, लेकिन शाम 4 बजे तक ही खुले रहेंगे। और जमशेदपुर में भी सोने चांदी कपड़ा और जूता चप्पल की दुकानें खुलेंगी। तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में ये अहम फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर यह बैठक हुई है जिसमें यह फैसला लिया गया है। और इस वक्त हम सीधे चलेंगे संवाददाता विपिन के साथ जो हमारे साथ जुड़े हैं। विपिन, एक अहम फैसला आया है राज्य आपदा प्रबंधन की बैठक में और जो मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर है उसको खोलने की इजाजत मिली है, और क्या कुछ इसमें कहा गया है? ये देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक अब से कुछ देर पहले झारखंड मंत्रालय में संपन्न हुई है, जिसमें राज्य की सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर एक नया निर्णय लिया है, जिसके तहत ये जमशेदपुर में जो पाबंदियां थी, जिस तरह से कपड़े की दुकान, जूते चप्पल की दुकान के साथ साथ जो ज्वेलर्स की दुकानें जमशेदपुर में 17 तारीख तक नहीं खुल रही थी, उसे भी अब इजाजत दे दी गई है। यानी कि पूरे झारखंड में अब शाम 4 बजे तक हर तरह की दुकानें खोलने की इजाजत राज्य की सरकार ने दे दी है। इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरह से पिछले आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में एक 38 घंटे का वीकेंड का लॉकडाउन लगाया गया था, उसे वापस ले लिया गया और साथ ही साथ दूध की दुकानों को अब खोले रखने की इजाजत दे दी गई है। और जो सबसे बड़ी बात है कि डिपार्टमेंटल स्टोर और जो शॉपिंग मॉल है वो भी खुलेंगी, इसकी छूट भी सरकार ने आज के आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में निर्णय लिया है। जो सरकारी कार्यालयों में अब तक 1/3 उपस्थिति होती थी, वो उपस्थिति अब 50% होंगी। शाम 4 बजे तक जो सरकारी दफ्तर है वो भी खुले रहेंगे। शाम 4 बजे तक पूरे झारखंड में हर तरह के दुकानों को खुलने की इजाजत सरकार ने दी है। और जो एक प्रयोग था बीते शनिवार से सोमवार सुबह तक के 38 घंटे के लॉकडाउन का, कंप्लीट लॉकडाउन का, उस निर्णय को सरकार ने इस बार के नए सप्ताह में लागू नहीं रखा, उसे वापस ले लिया गया है। और जो सबसे बड़ी राहत है कि शॉपिंग मॉल्स और डिपार्टमेंटल स्टोर को खोलने पर भी सरकार की सहमति बनी है। जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई थी और बैठक के बाद जिस तरह से राज्य के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान तमाम चीजों की जानकारी दी है, उन्होंने ये भी कहा है कि थोड़ी देर में जो विधिवत गाइडलाइन है, जो अधिसूचना है वो जारी कर दी जाएगी। लेकिन मूल तौर पर सरकार के द्वारा आज की इस आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लिए गए निर्णयों की अगर बात करें तो जमशेदपुर को भी रियायत दे दी गई है। शाम 4 बजे तक कपड़े, जूते, चप्पल और सोना चांदी की दुकानों को खोलने के लिए वीकेंड लॉकडाउन को वापस ले लिया गया है। डिपार्टमेंटल स्टोर और जो शॉपिंग मॉल्स है वो खुल सकेंगे। दूध की दुकानें जो है वो 4 बजे के बाद भी खुली रहेंगी, क्योंकि दूध जो है वो खराब हो जाते थे। इसको देखते हुए राज्य की सरकार ने ये छूट दूध को भी इसेंशियल सर्विस में इस बार लागू करके रखा है। 4 बजे के बाद अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि झारखंड में हर एक बाजार, हर एक दुकानें खुलेंगी, लेकिन शाम 4 बजे तक। अगर एक लाइन में सीधे शब्दों में ये कहा जाए तो ये फैसला आया है। जी देखिए, लगभग इसी लाइन लेंथ पे सरकार का ये निर्णय। हालांकि जो व्यवस्थाएं थी, जिस तरह से सिनेमा हॉल अभी भी बंद रहेंगे, मल्टीप्लेक्स बंद होंगे, बंद रहेंगे, रेस्टोरेंट में अभी भी टेक अवे की ही इजाजत सरकार की तरफ से दी गई है। एजुकेशन सेक्टर पूरी तरह से अभी भी बंद रहेगा। जो रियायत दी गई है वो बिजनेस सेक्टर में शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर और जमशेदपुर में बंद पड़े जो दुकानों की बात करें, जिस तरह से छूट बाकी 23 जिलों को मिल चुके थे, तो अब 24 जिलों में शाम 4 बजे तक हर तरह की दुकानें खुलेंगी, जो कि कल सुबह तक जो व्यवस्था रांची समेत 23 जिलों में थी। तो पूरी तरह से धीरे धीरे झारखंड जो है, झारखंड की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद पे सरकार जुट चुकी है। पाबंदियां हालांकि 4 बजे तक ही, 4 बजे के बाद लागू हो जाएंगी, दुकानें बंद हो जाएगी, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार ने धीरे धीरे यह महसूस किया है कि संक्रमण जो है अब समाप्त हो रहा है। तो ऐसे में राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी फोकस किया जाए और किस तरह से जो बिजनेस क्लास है
उसको भी राहत पहुंचाने की कोशिश की जा सके। उसी कड़ी में डिपार्टमेंटल स्टोर और शॉपिंग मॉल को खोलने का एक बड़ा निर्णय आज के आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में राज्य की सरकार ने लिया है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है विपिन, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि ये जो आज निर्णय आया है, ये इसे कब से लागू कब से किया जाएगा? ये जो सभी दुकानें खुलेंगी 4 बजे शाम तक, ये आज जो फैसला है इसे कब से लागू किया जाएगा? जी देखिए, जिस तरह से शायद आपको भी पता होगा कि 17 तारीख के सुबह 6 बजे तक अभी जो वर्तमान हालात थे, राज्य की सरकार ने जो छूट दे रखा था वो लागू था। तो पूरी तरह से 17 तारीख से ये तमाम छूट जो है वो पूरी तरह से 24 जिलों में प्रभावी हो जाएंगे, क्योंकि हर बार ये होता था कि 48 घंटे पहले सरकार बैठक करती थी। ठीक उसी तर्ज पर आज भी आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक मुख्यमंत्री ने करी है और उसमें तमाम ये निर्णय लिए गए हैं जो राज्य की जनता को मैं अगर फिर से बताना चाहूंगा कि डिपार्टमेंटल स्टोर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खोलने की इजाजत सरकार ने आज के इस बैठक में दी है। जमशेदपुर में भी अन्य जिलों की तरह तमाम छूटों को लागू कर दिया गया है। संध्या 4 बजे तक वहां भी अब कपड़े की दुकानें, जूता चप्पल की दुकानें हो या फिर ज्वेलर्स की दुकान हो, तमाम दुकानें खुलेंगी। तो पूरी तरह से 24 जिलों में शाम 4 बजे तक की जो रियायत थी वो लागू कर दी गई है। दूध के सेक्टर में एक बड़ी राहत है कि 4 बजे के बाद भी दूध के काउंटर जो है वो खुले रहेंगे। जी बिल्कुल विपिन, एक बहुत बड़ा निर्णय यहां पर लिया गया है और जो सरकारी कर्मी हैं उनके लिए जो निर्देश दिया गया है कि 50% लोगों के साथ जो सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अब तक अगर बात की जाए तो 22 अप्रैल से जब स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू हुआ था तो लंबे समय तक कई विभागों को पूरी तरह से बंद करके रखा गया था, लेकिन बाद में सरकार ने यह निर्णय लिया था कि 3 जून के बाद से वहां पर 3 जून से पहले से कई विभागों को खोला गया था, लेकिन वहां उपस्थिति 1/3 होती थी। लेकिन अब सरकार ने जो स्थिति का आकलन किया है उसको देखते हुए सरकारी कार्यालय जो है वहां पर 50% जो कर्मचारी है वो आ सकेंगे। इससे पहले जो निर्णय था कि संयुक्त सचिव के पद से ऊपर के जितने लोग थे वो 100% उनकी उपस्थिति अनिवार्य होती थी, यानी कि अब निचले स्तर से संयुक्त सचिव के पद तक के व्यक्ति के रैंक के जो कर्मचारी है वो भी अब 50% अपनी उपस्थिति के साथ कार्यालय में आएंगे और इसको लेकर जो 50% अटेंडेंस का रोस्टर होगा वो विभाग जारी करेगा। जी बिल्कुल विपिन, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ इस वक्त जमशेदपुर से संवाददाता प्रभात जुड़ गए, उनसे हम बात करेंगे। प्रभात, जमशेदपुर में भी जो पहले ये व्यवस्था थी कि वहां पर जेवर, कपड़े और जूते चप्पल के दुकान बंद रखने थे, उसमें भी छूट मिल गई। अब वहां भी सभी दुकानें खुलेंगी शाम 4 बजे तक। बिल्कुल अमित, देखिए काफी दिनों से जो कपड़े की दुकान है या फुटवेयर है या सोना चांदी के दुकानदार है वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार से आशा भरी निगाहों से देख रहे थे। और पिछले दिनों जब नया गाइडलाइन आया था उस समय जमशेदपुर को लॉक रखा गया था, चूंकि जमशेदपुर में कोरोना के केसेस थोड़े बढ़ गए थे। लेकिन आज जब जो आपदा प्रबंधन की बैठक हुई उसमें जमशेदपुर में ये सारी चीजों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। निश्चित है जो व्यवसायी वर्ग है वो जरूर थोड़ा संतुष्ट होगा, जरूर थोड़ा खुश होगा, क्योंकि कई महीनों से, मतलब एक कहे तो 1.5 महीने से ज्यादा समय बीत गया, ये सारी चीजें की दुकानें बंद थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ी मायूस थी। लेकिन अब सरकार ने आदेश दे दिया है, यह जमशेदपुर में भी सारी दुकानें खुलेगी, लेकिन समय अवधि वही 4 बजे तक का रहेगा। तो हम ये कहें कि पिछले कई दिनों से जो सोना चांदी की दुकान, कपड़े, फुटवेयर या कॉस्मेटिक की जो दुकानें बंद थी वो दुकानें खुलने की इजाजत दी है। तो निश्चित है जमशेदपुर में भी अब जो कपड़े व्यवसायी हैं उनकी जो गतिविधियां रुक गई थी वो कहीं ना कहीं अब थोड़े राहत महसूस करेंगे, चाहे सोना चांदी वाले हो, क्योंकि उनके भी दुकानों में कई ऐसे कर्मचारी थे उनकी वहां से रोजगार जुड़ा हुआ था और कहीं ना कहीं उनका भी परिवार चलता था। लेकिन अब खुलने से निश्चित है कि अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी और आने वाले दिनों में जो समय बदला गया है 4 बजे तक, वो निश्चित है कि जो जमशेदपुर में जो चहल पहल है वो और ज्यादा दिखने लगेगी। लेकिन समय की अवधि नहीं बढ़ाई गई, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोरोना कहीं ना कहीं फिर से दोबारा वापस ना आ जाए, इसको देखते हुए 4 बजे तक का समय दिया गया है। लेकिन व्यवसायी जरूर जो पिछले दिनों से अगर हम बोले नाराज चल रहे थे वो कहीं ना कहीं अब खुश नजर दिखेंगे। जी अमित, बिल्कुल सतर्कता के साथ वहां पर सतर्कता को ध्यान में रखते हुए ये फैसले लिए गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें जमशेदपुर की, तो जमशेदपुर में वहां पर जो छूट दी गई है व्यवस्था में, व्यापारी वर्ग इसे निश्चित तौर पर खुश होंगे, लेकिन साथ ही साथ सावधानी बहुत जरूरी है। लोग इसको लेकर कितने सजग और सतर्क वहां नजर आ रहे हैं?
बिल्कुल हमें देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि देखिए राज्य सरकार सारी चीज को धीरे धीरे अनलॉक कर रही है, क्योंकि जीवन भी चले और जीविका भी चले। लेकिन हम और आपको जैसे लोगों को, आम आदमी को अपनी समझदारी अभी भी दिखाना होगा। ऐसा ना हो कि फिर से हम सारी चीजों को धीरे धीरे खोलने लगे तो फिर वही स्थिति उत्पन्न हो जाए जो हम लोगों ने दूसरा वेव में देखा। तो ऐसे में आम आदमी की सहभागिता बहुत ही जरूरी है। आम आदमी अगर सहयोग करते हैं, जिस तरीके से पिछले बार सहयोग किया था 2020 के दौरान, अगर आप इस बार भी अगर सहयोग करते हैं तो निश्चित है जो धीरे धीरे सारी चीजों को खोला जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा, जीवन और जीविका और अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है, इसमें आम आदमी की सहयोग बहुत जरूरी है। आम आदमी अगर सहयोग करता है, अगर बाजारों में जाता है, तो क्योंकि आपको बाजार भी जाना है, आपकी काम भी देखना है, तो उसमें उस समय आप मास्क को जरूर अपने दिनचर्या में ले आए कि मास्क चेहरे से ना उतारे। अगर घर पे है तब मास्क उतारे, लेकिन अगर आप कहीं बाजार में जा रहे हैं या काम पे जा रहे हैं तो मास्क और सामाजिक दूरी का पालन जरूर करें, ताकि हम जो इस चैन को तोड़ने का राज्य सरकार, स्वास्थ्य मंत्री या फिर स्वास्थ्य विभाग जो कर रहा है वो उसमें हम सफल हो पाए। क्योंकि पिछले दिनों ये जमशेदपुर को लॉक इसलिए रखा गया था कि जमशेदपुर के ग्रामीण इलाकों में थोड़े केसेस ज्यादा आने लगे थे, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार इस पर चिंतित हो गई थी और इसी को देखते हुए ये दुकानें नहीं खोलने की को कहा गया था, जो 4 चीज की दुकानें बंद थी। लेकिन अब आज से सरकार ने आदेश दे दिया है, ये 4 चीज की दुकान खुलेंगे। निश्चित है व्यवसायी वर्ग जो पिछले कई दिनों से घरों पे बैठा था, मायूस था, लेकिन अब उनके चेहरे पे थोड़ी मुस्कान जरूर आएगी और धीरे धीरे जो जीवन और जीविका को पटरी पे लाने का प्रयास किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा, वो आने वाले समय में देखने को भी मिलेगा। जी अमित जी। बिल्कुल प्रभात, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।